जय श्री कृष्ण। दर्शकों, गीता का ज्ञान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया और वही ज्ञान आज हम सब सुनकर उस पर अमल कर कर अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उनको दूर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन बातों पर गौर किया जाए तो जीवन जीना बहुत ही सरल हो जाता है। दर्शकों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वो सब करवा देता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हमारे रिश्तेदारी में या हमारे अड़ोस पड़ोस आसपास बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो हमें सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी भी हमें हौसला नहीं दे सकते। ऐसे में गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको ही भुगतने पड़ते हैं। इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है ना ही बचेगा, अर्थात इस धरती पर ही स्वर्ग और नरक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल इसी धरती पर जरूर मिलता है। जिसने जैसा किया उसको वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत से दुख और सुख आते हैं, लेकिन कभी भी उस ईश्वर के सामने अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी, अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। दर्शकों, खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसकी खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने मन के अधीन रहेंगे, जब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। जब तक उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, वह ऐसे ही विचलित होता रहेगा, और जिस दिन स्पष्ट रूप से प्रकाश दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उसी दिन वो समझ जाएगा कि क्या है परमात्मा, क्या है उसका स्वरूप और क्या है हमारे जीवन जीने का कारण। दर्शकों, आशा है कृष्ण की कही कुछ बातें आपके जहन तक ज़रूर गई होंगी और आप इन पर अमल ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।